सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। एम्स ध्यान नेपाल के इस आनापानसति ध्यान सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने गुरु, प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह को साष्टांग नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। आज नवरात्रि की अष्टमी है। आज 8वां दिन हो गया और इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी को सभी देवताओं की आराध्य देवी माना जाता है। महागौरी की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के दुखों से, कष्टों से मुक्ति मिलती है। महागौरी भक्तों को सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करती है। भगवान शिव के साथ अर्धांगिनी रूप में महागौरी सदैव विद्यमान रहती है। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था और उन्होंने इसी उम्र में भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। महागौरी का अर्थ है अत्यंत पवित्र, सफेद। ये नाम पार्वती जी का कठिन तपस्या के बाद मिला। अपने पुराने विकारों को तपस्या की अग्नि में भस्म कर उन्होंने ये रूप पाया। महागौरी की पवित्रता का प्रतीक बेहद सफेद सफेद रूप करुणामयी, शांत, स्नेही और मृदुल है। इस तरह हम भी अपने सभी नकारात्मक अरिषद वर्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर सभी को ध्यान की ऊर्जा के साथ एलिमिनेट करेंगे और अपनी अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करेंगे। हम सभी जानते हैं, हम पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी देवी की दिव्य चेतना शक्ति हैं। आज इन शक्ति रूप महागौरी के साथ ध्यान कर सभी शक्तियों को जागृत करेंगे। माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ गौरी का वर्ण रूप गौर अर्थात सफेद है। इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ है अर्थात बैल, वही जो भगवान शिव का वाहन है। और माँ का दायां हाथ अभय मुद्रा में है। नीचे वाले हाथ में त्रिशूल थामा है जो दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव शक्ति का प्रतीक डमरू है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत होती है। महादेवी के इस शांत रूपी रूप की प्रार्थना करते हुए देवता लोग, महर्षि गण सभी कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो हम आज माँ के इस गौरी रूप के साथ ध्यान करेंगे, संकल्प करेंगे, मैं पवित्र आत्मा अपने सभी विकारों को इस
ध्यान की, योग की अग्नि में समर्पित करती हूँ। माँ गौरी की ऊर्जा के साथ ध्यान कर शरीर के कण कण में माँ की ऊर्जा को ग्रहण कर पवित्र बनेंगे। या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी ध्यान की स्थिति ले लीजिए। हाथों को पैरों को क्रॉस कर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोद में रख लेंगे। कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। स्थिर सुखासन की स्थिति में अपनी पूरी जागरूकता को अपनी नासिका क्षेत्र के पास लाते हुए जुड़ जाएंगे अपनी सांसों के साथ। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। दृष्टा बन जाइए एक एक सांस के। एक एक सांस के साथ एकाकार होते हुए विलीन हो जाएं, खो जाएं अपने अंतर में। महागौरी का आवाहन करते हुए, सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए, सभी गुरुओं का आवाहन करते हुए हो जाएं, एक होते चले जाएं अपनी सांसों के साथ।
when you're Posh Peanut makes. So you can see my hair before. This time we're gonna do vibrant pink. Just gonna dip my hands in. It's made with सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।
त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते आखिरी 1 मिनट दोस्तों, ध्यान से बाहर आने की तैयारी कर लीजिए। अपने भौतिक चेतना में आ जाएंगे। हाथों पैरों को अनुभव करते हुए चारों ओर के वातावरण को अनुभव करिए। धीरे से अपनी हथेलियां अलग करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 और 0। जैसे ही रेडी हो जाए अपनी पलकें खोल लीजिए। ध्यान से बाहर आ जाएंगे। अपना समय लेते हुए जैसे जैसे ध्यान से बाहर आ रहे हैं अपनी अपनी वीडियोस भी ऑन करते जाएंगे। सभी देवी देवताओं को, सभी गुरुओं को अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्र वृंदा जी लेंगे हमारे साथ। तो नमस्कार वृंदा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। पूरे ग्रुप की तरफ से हृदय से अभिनंदन करते हैं हम आपका, और बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं आपके मुख से माता रानी के मैसेजेस सुनेंगे। इस प्रकार आप हमें कृतार्थ करती हैं, तो थैंक यू सो मच। अब आप म्यूट हैं, 1 मिनट। जी, अनम्यूट कर लीजिए।
जी। तो सभी का आभार, अभिनंदन और शुभकामनाएं। अष्टमी की महागौरी का रूप प्रकट हो चुका है सबके बीच में, और सभी अपनी ऊर्जा को समझ चुके हैं और पा चुके हैं आज के दिन तक। 8वां दिन है आज, और कल से जो है हम सिद्धियां देने वाले हो जाएंगे, और सिद्धियों को पा चुके होंगे, जो कि मैंने बताया कि इस तरह से ये रूप हमारा है सबका। तो आज जो देवी होती है ना, ये जो हमारी देवी है, ये क्राउन चक्र पे, कालरात्रि और ये सब आगे की जो देवी है ना, दोनों ये क्राउन चक्र पे रहती है। इससे कनेक्शन बनता है हमारा। तो आप जो है दूसरा, मतलब एक कालरात्रि तो आपके इस क्राउन पे है, और जो आज की देवी है वो उससे भी ऊपर, महागौरी। ठीक है। तो आप उससे जुड़ गए तो समझिए, ये जो मैंने पढ़ा है कि स्टेज पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, बहुत ही रेयर, बहुत ही रेयर। बहुत सारे नामों में से भी गिनेंगे तो एक आध दो ही नाम होंगे उसमें। तो ये चक्र तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, साधना और ध्यान की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अब जो है हम कल नवमी मनाएंगे, और उसके बाद जो आएगा रामनवमी का जो आएगा उस ही दिन त्योहार। तो रामनवमी क्या होती है? रामनवमी होती है जब ये सारी सिद्धियां आपने पा ली, आप जो है एक अच्छी ऊंचाई पे आ गए अपनी ध्यान साधना की। तो उस साधना से जो है अब आपके अंदर प्रकाश का जन्म होगा। वो प्रकाश को, राम का मीनिंग ही प्रकाश है, दिव्य ऊर्जा। इसलिए जब जब आप राम का नाम लेते हैं ना, तो एक एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे बड़े लोगों ने, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने ये देखो, उन्होंने कोई नमस्ते गुड मॉर्निंग इवनिंग नहीं किया। उन्होंने भगवान के नाम को ही अपना जो संबोधन किया, उन्होंने जय श्री कृष्णा, राधे राधे, है ना, राम राम, जय श्री राम, ये सारे ही उनके संबोधन थे एक दूसरे को नमस्कार करने के। क्यों? क्योंकि वो जानते थे ना, कि वो ये जान रहे थे कि जब जितनी भी बार नाम लेंगे हम उनसे कनेक्ट होंगे। तो उसके लिए आपको स्पेशली बैठ के टाइम लेने की जरूरत नहीं थी। वो काम करते करते भी, एक दूसरे से मिलते मिलते भी दिन में कई बार राम राम कर लिया करते थे। तो ये हमारे जो है पूर्वज बहुत ही ज्ञानी थे, और ये सारी चीजें उन्होंने हमें दी विरासत में। हमने क्या किया, उसको भी जो है लेट गो कर दिया, है ना। किससे? गुड मॉर्निंग से। कि भाई मिलेंगे तो थोड़ा पता चलना चाहिए ना सामने वाले को हम कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, है ना। क्योंकि जो राम राम वाले लोग हैं ना, वो बड़े बूढ़े ही करते हैं आजकल। जो एजेड लोग हैं ना, वही राम राम करते हैं, देखना। बाकी सारी जनरेशन जो है वो और किसी वे में राम राम कर रही होती है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर के प्रकाश को पाने की हमारी ये यात्रा है, वो सभी की है। इतने सारे जो जन्म हुए हैं ना, ये जन्मों की यात्रा ही उस प्रकाश के लिए है। तो जब आप सिद्धि पाने के बाद, जब अपने अंदर आपके राम का जन्म होना है, इसलिए ये साथ आ रहा है हमेशा ही, इसी के साथ आएगा रामनवमी, है ना। तो रामनवमी मीन्स कि रा और माँ, इसका मतलब होता है दिव्य ऊर्जा या दिव्य प्रकाश। तो आपके अंदर ही प्रकाश का जन्म हुआ, अगर आपने वो सब किया जैसे कि बताया जा रहा है। और जब राम का जन्म हुआ, तो जो सीता का हरण, सीता क्या है? हमारा मन है ना। सीता हमारा मन है। और दशरथ मतलब दसों इंद्रियों के घर, जो दसों, दशरथ जो है दसों इंद्रियों का घर, उस घर में राम का जन्म हुआ। अब सीता कौन है? हमारा मन। तो उसको कौन हर ले जाता है? रावण। रावण क्या है? अहंकार का प्रतीक है। तो रावण जो है अहंकार है, मतलब हमारे मन को, हमारा अहंकार बार बार जो है उसको हर के ले जाता है, मतलब हमें रहने नहीं देता। हमारा बार बार अहंकार जो है जागृत हो जाता है हर तरीके से। कहीं ना कहीं छोटा मोटा बड़ा कोई ना कोई कारण बनता है, और जो है सीता का हरण हो जाता है। तो अब उसको छुड़ाया कैसे जाता है? राम रूपी प्रकाश जो है हमारे पवन पुत्र की सहायता से उस जो है सीता को वापिस से अपने यहाँ पे स्थान पर लाते हैं। मतलब हनुमान जी, पवन पुत्र कौन है? पितामह कहते थे ना, पवन पुत्र का साथ लो, ध्यान में वो अक्सर बोलते थे, पवन पुत्र के साथ हो जाओ, है ना, उसको बुलाओ, उसके साथ हो जाओ, एकाकार हो जाओ पवन पुत्र के साथ। तो वो पवन पुत्र यही है हमारी सांसें, जो हमें बैलेंस बताती हैं, जो हमें बैलेंस में रहना सिखाती हैं। कि आप जो है बैलेंस में रहोगे, तो जो है आपके अंदर के राम सीता जो है वो हमेशा जागृत रहेंगे। आपने थोड़ी भी गलती की तो जो है या तो सीता हरण हो जाएगा, मतलब मन डिसबैलेंस हो जाएगा, और राम रूपी प्रकाश भी कहीं खो जाएगा अंधकार में। तो ये सारे तीज त्योहार हमें इस तरह की एनर्जी से जोड़ते हैं, बताते हैं उनके बारे में कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो इन सारे व्रत के दिनों में ना, आप ये देखिए कि कितनी सात्विक एनर्जी होती है।
अच्छे भले बंदे तो छोड़ दीजिए, जो नेगेटिविटी वाले लोग हैं ना वो भी बड़े सात्विक हो जाते हैं इस समय, है ना। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मंदिरों में जा रहे, तिलक लगा के घूम रहे, जय माता दी हो रहा है ना। तो मतलब उनके नाम की कितनी ऊर्जा इस समय धरती पर फैली हुई है। अब वो जो ऊर्जा फैली हुई है ना, वही ऊर्जा हम ध्यान के माध्यम से रिसीव करते हैं। ऊर्जा तो हमेशा ही रहती है, ऐसा नहीं कि मंदिरों की कमी है या ऐसे लोगों की कमी है, लेकिन जब तक आप अपने आप से एकाकार नहीं होते तब तक आप उस डिवाइन एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाते। ये रेकी हीलर जो होते हैं, ये भी क्या कर रहे होते हैं, ये इसी एनर्जी को रिसीव करके उनको अट्यून किया गया उस एनर्जी के साथ, उस एनर्जी को ही वो दूसरों को दे रहे होते हैं। और जब आप ध्यान करते हो तो वो एनर्जी आप खुद अपने आप से ही रिसीव कर रहे होते हो। आपका एक तरह से अट्यूनमेंट हो रहा होता है उस समय उस एनर्जी के साथ, और आपके अंदर की हीलिंग चल रही होती है। तो मास्टर जब भी इस तरह के त्योहार आते हैं ना, ये भी एक रीजन होता है कि अब जो है मौसम बदल रहा होता है। मतलब अब जो है गर्म से ठंडे की ओर जा रहे हैं, जो अगले नवरात्र आएंगे उसमें ठंडे से गर्म की ओर जाएंगे। तब भी हम अपने चक्र और अपने शरीर को बैलेंस करते हैं उस नई एनर्जी को रिसीव करने के लिए, उससे तालमेल बिठाने के लिए, है ना। जैसे हमारे यहाँ संक्रांति आती है, खिचड़ी आती है, ये सारी चीजें बता रही होती हैं कि अब जो है खान पान बदलने का समय आया है ना। क्या ये अंग्रेजों को पता है ये बातें? बाहर विदेशियों को पता है? नहीं पता है ना। ये हमें ही पता है कि संक्रांति आई है तो अब आज के बाद ठंडा खाना नहीं खा, गर्म खाना नहीं खाना। अब शरीर को जो है ठंडक की जरूरत है, आपको ठंडी चीजें खानी है। तो ये हम इतनी वैभवशाली परंपरा से हम लोग हैं कि जहाँ पे आप म्यूट हैं। बताया जा रहा है, लेकिन आप समझने की स्टेज पे कब आते हैं? जब आप ध्यान में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी चेतना का विस्तार होता है। तो ये जो चेतना का विस्तार करने के लिए ही हम सब जो है ध्यान फैला रहे हैं, शाकाहार फैला रहे हैं, है ना। हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को इससे जोड़ने की। जैसे कि पितामह ने कहा कि अगर आप 25 लोगों को मैसेज देते हो तो कोई एक भी आता है तो बड़ी बात है। उसमें गिल्ट नहीं करना कि हमारे वो बाकी नहीं आए 24, क्योंकि उनका जब समय आएगा वो इस चीज को समझेंगे, तो इस एनर्जी में आएंगे मास्टर। तो हम लोग जो है ध्यान को हमेशा ही फैलाते रहेंगे। जब पितामह एक पर्सन को सिखाने के लिए बस से भी जाया करते थे, तो आप सोचिए कि हम तो घर बैठे ही सिर्फ लिंक ही शेयर करते हैं ना चीजों का। तो वो करते रहिए लगातार, और ध्यान की ऊर्जा से लोगों को कनेक्ट करते रहिए। मैंने जो है जब ऐसी माँ से बात करने का ध्यान आया कि माँ से बात करते हैं, वो क्या मैसेज देना चाहती है इस समय, तो उन्होंने बहुत ही अमेजिंग मैसेज दिए, बहुत ही अच्छे। क्योंकि वो जो कहना चाहती है ना, वो सभी सभी तरह से हर लोग यही आप देखेंगे, बहुत सारे लोग यही बातें कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से बताया है ना, वो बहुत ही अलग तरीका है। तो मैं वो पढ़ देती हूँ आज माँ से बातचीत का। तो ये जब मैंने जैसे कि मैं इनवाइट करती हूँ तो उन्होंने कहा कि हाँ हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सभी लोग इन दुर्गा नाम की एनर्जी से जुड़ें और अपनी जीवन यात्रा को आत्मा की यात्रा समझकर आगे बढ़ें। तो देखें कि हम सभी अपने आप में इस ब्रह्मांड की शक्तियों को छुपाए रखते हैं, पर जन्म दर जन्म ये यात्रा करते करते भी आप अपनी ऊर्जाओं के स्वामी नहीं बन पाते। ये हमें ये और आप और जो है हमेशा दास ही बने रहते हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो है इतने जन्मों से आ जा रहे हैं धरती पर, और इतनी सारी आपने एनर्जी ग्रहण की, और आप जानते हैं कि आप जो है बहुत सारी ऊर्जाओं के स्वामी हैं, लेकिन आप स्वामी बन नहीं पाते। आप दास ही बने रहते हैं। मतलब कि जैसे कहते हैं ना, प्रार्थना प्लीज प्लीज वाली चीजें होती है ना, हाँ भगवान जी ये कर दो, प्लीज ये कर दो, तो हम वो वाली एनर्जी में रहते हैं ना कि कोई कर दे हमारे लिए। जबकि बार बार बताया जा रहा है कि आप खुद ही क्रिएटर है, आप जो है खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद ही जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करके चीजों को पा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्यों क्यों कह रहे हैं ऐसा, वो क्यों कह रही हैं कि दास ही बने रहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आपको बताया जाता है कि आप स्वयं प्रकृति में ब्रह्मांड में ऊर्जा रूप में ही काम करने आए हैं, पर आप अपनी सोच और कर्मों की वजह से हमेशा लोअर ऊर्जा में ही बने रहते हैं। गिल्ट की ऊर्जा, काम वासना, कर्मों, दुख, इच्छा, मोह, माया, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, ये सभी ऊर्जाएं जो है वो निचली ऊर्जाएं हैं। आप कभी निकल ही नहीं पाते इनसे, इसलिए अपने दुर्गा रूप से कभी भी आप जुड़ नहीं पाते। ये जो इतनी सारी एनर्जीज के उन्होंने नाम लिए, वो जाने अनजाने कहीं ना कहीं हम में जरूर रहती हैं, कुछ ना कुछ परसेंटेज के, चाहे थोड़ी चाहे कम चाहे ज्यादा, जैसे भी है जो ये नाम है उनके।
तो ये कह रहे हैं कि आप जो है इस लोअर एनर्जी में ही रहते हो, इसलिए अपनी हाई एनर्जी को आप कभी जान ही नहीं पाते, क्योंकि आप जो है उनसे नहीं निकल पाते। तो आपके अंदर जो दुर्गा का रूप है, जो दुर्गा की एनर्जी, आप उससे कभी कनेक्ट भी नहीं हो पाते, क्योंकि आपको विश्वास भी नहीं होता कि आपके अंदर वो है। कहते हैं ना, जैसे मैंने बहुत बार बताया कि चश्मा जैसे सिर पे रख के हम ढूंढते हैं ना पूरे घर में, तो हमारा हाल वही रहता है। एनर्जी को यहाँ रख के जो है हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं उसे। क्यों? चोर क्या अभी देखिए, अभी कोई आपके घर में ही चीज छुपा जाए, आपकी ही चुराए और आप ही के घर में आप वो कर जाए, पुलिस वाले के घर में रख जाए, ऐसा कुछ कर दे कि जहाँ पे उसे पता है कि सारी दुनिया ढूंढ लेगा पर ये जगह नहीं ढूंढेगा। तो ईश्वर ने वही किया है, हमारे अंदर ही उस ऊर्जा को छुपाया है, और हम जो है अपने ही अंदर नहीं देख पाते, हम जो है सारे जहान में उसको ढूंढते फिरते हैं। तो वो कह रहे हैं कि दुर्गा रूप से नहीं जुड़ पाते, क्योंकि जानने की इच्छा और पाने की इच्छा वो तो सिर्फ भौतिक जगत की है। इससे अलग इस अलौकिक जगत को जानना या पाना आपकी अपनी विश लिस्ट में कहीं भी है ही नहीं। वो कह रहे हैं आप क्या करते हो, आपको भौतिक जगत की चीजें चाहिए होती हैं, आपको गाड़ी चाहिए, घर अच्छा चाहिए, है ना, घर में लग्जरीज चाहिए, आपकी विशेष यही रहती हैं। अभी कुछ आ गया तो कोई कंगन बनवा लेते हैं, और कुछ हो गया तो चलो ये खरीद लाते हैं, है ना, हम ये ऐसे ही करते रहते हैं। लेकिन क्या अभी कभी हम कहते हैं कि अरे आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, आत्मा के लिए क्या कर सकते हैं, चलो तीर्थ हो आते हैं, है ना। ये चीजें वो कह रहे हैं कि आपकी विश लिस्ट में जो है ना, वो भौतिक चीजें होती हैं, अलौकिक चीजें नहीं होती हैं आपकी विश लिस्ट में, उसकी कोई लिस्ट ही आपने कभी नहीं बनाई होती है। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि आप इसे अपने आखिरी समय का काम मानकर छोड़कर रखते हैं। बहुत सारे लोगों को अगर कहो ना तो कहते हैं अच्छा अभी करेंगे तो बुढ़ापे में क्या करेंगे। अरे बुढ़ापे में आपके हाथ पैर चलेंगे तब ना आप कुछ करेंगे। जब आपके हाथ पैर चल रहे हैं तब तो आप जो है इधर उधर के काम कर रहे हो। एक समय ऐसा आएगा मास्टर, देखिए मैं एक सच बोलती हूँ आपको, वो जो कड़वा होता है थोड़ा, कभी कभी क्या होता है, सबके लिए नहीं लेकिन ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि माँ बाप का एक एक तिनका जो है बच्चों के लिए होता है। वो अपना सारा अकाउंट खाली कर सकते हैं कि आप कुछ बन जाओ, आप कुछ कर पाओ, है ना। उनकी ब्लेसिंग से लेके उनके पास की हर एक चीज, इवन माँ अपनी जेवर तक बेचने को तैयार रहती है कि भाई बच्चा मेरा कुछ कर ले, उसके काम आ जाए कुछ। लेकिन एक उम्र आती है जब माँ के पास कुछ नहीं होता और बच्चे अपना कमा खा रहे होते, तो कभी कभी क्या होता है कि माँ के बहुत सारे खर्चे जो है, मनी वेस्ट लगती है उन्हें अपनी, कि भाई ये पैसा खराब हो रहा है। तो आपको ये लगना चाहिए कि आप अपने समय रहते, जब तक आप अपने हाथों से पैरों से कर सकते हैं, आप अपनी जेब से कर सकते हैं, आप जो करना चाहते हैं उस समय कर लीजिए। आपको कहीं जाना है, तीर्थ करना है, ऐसे कुछ जो काम है वो अपनी उम्र में अपने समय रहते ही कर लीजिए। क्योंकि बहुत बाद में जो है ये चीजें फिर सिर्फ और सिर्फ पछतावा देती है कि हमने उस समय नहीं किया, है ना। तो वो यही कह रही हैं कि आप जो है कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप चाहते हुए भी फिर वो काम आप नहीं कर पाते जो आपने आखिरी समय के लिए रखे होते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि आ, इससे जो है ये जानना जरूरी है कि आपको जब भी ये संदेश मिले तो समझिए कि आपको अपनी चेतना के साथ काम करने का समय है। वो कह रहे हैं जब भी आपको ये संदेश मिल रहा है, जब भी आप इसे सुन पा रहे हो, तो वो कह रहे हैं ये समय जो है आपको चेतना के साथ काम करने का, मतलब अपनी चेतना से कनेक्ट होना है। ये चेतना क्या आपकी जो आपकी कॉन्शियसनेस है उससे, तो वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, थर्ड आई पे है। तो आपके जब थर्ड आई से कनेक्शन हो गया तो आपका अपने से तो कनेक्शन बन गया एक तरह से। जो आप विजन देख रहे हो, जो घूम के आ रहे हो, एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हो, आपको नॉलेज जो मिल रही है, वो सारा जो है यहाँ तक है। लेकिन अब यहाँ से यहाँ की यात्रा, मतलब अपने आप से परमात्मा की यात्रा में समय लगता है। तो वो कह रहे हैं कि आप जो है अपनी चेतना से कनेक्ट होइए, चेतना से जुड़िए। तो उन्होंने कहा कि आज से अपनी चेतना से जुड़े और सीखें कि आपका जन्म क्यों हुआ। अब क्या क्या सवाल आपके मन में आने चाहिए और नहीं आते हैं। वो कह रहे हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ, आप कौन है, ये संसार क्या है, माया क्या है, आत्मा क्या है, लोक परलोक क्या है। ये इतने सारे सवाल जो आपकी साइंस के सवालों से भी ऊपर है, इन्हें भी एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की तरह जाने। मतलब वो कि ये सवाल ऐसे है ना कि आपको जानना चाहिए कि आपकी आत्मा क्या है।
है ना, वो परलोक क्या है, लौकिक जगत पारलौकिक जगत में क्या अंतर है। तो वो संसार के बारे में से लेके सारे पारलौकिक तक जो चीजें हैं वो जानने के लिए आपको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना चाहिए और बनना पड़ेगा। तो कह रहे हैं, आवाज आ रही है मेरी? तो आ वो रही है कह रहे मैडम। हैं कि ये सब, जी, वो कह रहे हैं ये सब भी ज्ञान है ना, आपको इसे जानना चाहिए। तो देखे तो ये भी सही ज्ञान है, वो जो आत्मा की ज्ञान पिपासा को शांत कर सकते हैं। तो ये काम जब आप करना चाहेंगे तो हमारी सभी दिव्य ऊर्जा के ज्ञानी मास्टर आपकी मदद करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप हाँ कहिए कि आपको क्या चाहिए, है ना, जब भी आप जिस बात के लिए भी हाँ कहेंगे वो आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करना शुरू करेगा, क्योंकि वो आपके लिए मदद देना शुरू करेगा, क्योंकि आपने उस वे में मदद मांगी। तो कह रहे हैं हमारे ज्ञानी मास्टर जो है आपकी मदद करेंगे, क्योंकि वो ये सब ज्ञान अपनी जीवन यात्रा में पा चुके हैं। मतलब हम भी जब मोक्ष वाली स्थिति में जाएंगे ना, जो पाया होगा हमने, हम वो भी बांटने आएंगे। तो वो वही बता रहे हैं कि वो ज्ञानी मास्टर वो लोग हैं, वो आत्माएं हैं जो अपनी जीवन यात्रा में इन सब को पा चुकी हैं, इस सब ज्ञान को पा चुकी हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये सभी आपको ज्ञान देना चाहते हैं। अगर आप जाने तो देखें कि क्यों हमारे बाबा जी इस समय सबसे कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये समय ज्ञान का है, वह सभी को ज्ञान लेकर अगले लोकों में जुड़ना है। तो वो कह रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि माता और बाबा जी जो है सबसे कनेक्ट होने लग गए, सबको मैसेज देने लग गए। क्यों? क्योंकि पहले के जो बहुत साल पहले की बात करें तो रेयर ही होता था कि माता और बाबा जी किसी को दिखते थे या किसी से बात करते थे। अभी जो है बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे लोग कहते हैं कि माता और बाबा जी को देखा या उनसे बात हुई, उनका विजन आया, है ना। तो वो कह रहे हैं क्यों? क्योंकि ये समय जो है ज्ञान से जुड़ने का है और अगले आगे वाले दूसरे लोगों से जुड़ने का है। आपको भी एक मास्टर्स की तरह काम करना है। तो हम बता रही थी कि आप अपने दुर्गा रूप को पा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपको भी एक मास्टर की तरह काम करना है। जैसे हम अपने और आज लोगों को इनवाइट करते हैं ना, तो वो एक दिन लोग हमें भी इनवाइट करेंगे कि हम इन्हें इनवाइट करते हैं। तो वो रूप में आने के लिए आपको ज्ञान पाना बहुत जरूरी है। तो कह रहे हैं, तो मैं बता रही थी कि आप भी अपने अंदर की दुर्गा रूप को पा सकते हैं। इससे जानने के बाद वो सब हम सबने आपने पहले के जो संदेशों में दिया, मतलब वो मुझे बता रहे हैं कि जो आपने पहले के संदेशों में दिया है ना, वो आप सबके लिए मैसेज है कि आप लोग उन्हें फिर से सुनिए। तो आपको दोबारा सुनेंगे तो समझ पाएंगे, है ना, कि वो क्या कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं ये अपना रूप, ऊर्जा का रूप, ये हमारी शक्ति का रूप है। हम सदा से वही हैं, पर हीन भावना के कारण और उच्च ऊर्जा की कमी के कारण उससे जुड़ नहीं पाते हैं। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये रूप अभी बताया जा रहा है, वो कह रही है ये तो रूप जो आपका सदा से ही है, लेकिन आप जो है कभी अपनी हीन भावना जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ सीनियर जूनियर, छोटा बड़ा, ग्रेट, थर्ड आई, मास्टर, ये जो सारे शब्द है ना, ये बताते हैं कि आप अपने को उनसे कम समझते हो, है ना। दूसरे के लिए आप ये शब्द अगर यूज कर रहे हो तो जहां कमी महसूस करते हो वहीं पे बोलते हैं ना ये बड़े हैं, है ना। तो बड़े मीन्स ये बड़े सीनियर मास्टर है, ये पुराने मास्टर हैं, हम तो अभी नए हैं, है ना। ये सारे शब्द जो क्या बता रहे हैं, आपके अंदर की कम एनर्जी बता रहे हैं, मतलब आपके अंदर एनर्जी की कमी है, हीन भावना है उससे रिलेटेड कुछ। तो वो कह रहे हैं कि आपकी उच्च ऊर्जा की कमी और हीन भावना के कारण ही जो है आप उनसे नहीं जुड़ पाते। तो आप आज से अपने दुर्गा रूप को जाने, शक्ति को जाने। देखिए इसको पाने का तरीका बहुत ही सरल है। तो वो कह रही है कि इसको पाने का तरीका बहुत सरल है, पर आप देखें कि भौतिक जगत में इसे मुश्किल बनाया जा रहा है। क्यों मुश्किल बनाया जा रहा है? ताकि आप उस तक पहुंच ही ना पाओ। अभी आप, मैं आपको कहती हूँ, आप अपने मंदिर में अपनी जो ज्ञान की अवस्था है उसके हिसाब से आप पूजा करिए, कोई टेंशन मत करिए क्या रिचुअल है, क्या गलत हो गया, क्या सही हो गया। आपके भाव है ना, बस वो भाव ईश्वर तक पहुंचने चाहिए, उस भाव के साथ अपनी पूजा पाठ करिए। क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं ना पूजा पाठ कराने, उनकी एनर्जी जो है प्रोफेशनल की है, वो प्रोफेशनल है, वो पूरी तरह से वो आएंगे 1 घंटे का समय लेके फटाफट 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 आपके काम कराएंगे। तो जब तक बहुत जरूरी ना हो आप अपने घर की पूजा नॉर्मल अपने ही वे में करिए। अगर कोई खास संस्कार वगैरह है तो उसके लिए आप बुलाइए, क्योंकि जो आपकी ऊर्जा से जुड़कर आपके घर में काम होगा ना, वो काम अलग तरीके का होगा, उसकी एनर्जी अलग होगी। वो कह रहे हैं कि मुश्किल बनाया गया, वो कहते हैं पहले ये चढ़ाओ फिर वो चढ़ाओ, अरे नहीं आपने पहले वो चढ़ा दिया, ये नहीं चढ़ाना था।
तो अब आपको गलती लगेगी कि ओह गलती हो गई। अब ये गलती क्या करेगी, आपके मन में एक घर कर जाएगी, यार उस दिन पूजा हुई थी मैंने गलती कर दी कोई, अब तो भगवान जरूर नाराज हो गए होंगे। और बाय द वे कुछ इधर उधर उल्टा सीधा हो गया, तो पहला ही विचार आएगा उस दिन पूजा में गलती हुई थी, है ना। अब यही नहीं रखना है आपको अपने मन में, ये गिल्ट रखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर जो है लोअर एनर्जी के नहीं है, वो बहुत हाई एनर्जी के है, उनके उसमें गुस्सा नहीं है। और गुस्सा भी वो किस पे होते हैं, वो नेगेटिविटी के लिए गुस्सा दिखाते हैं। अब जब भी आप देखिए देवी देवताओं ने जब गुस्सा दिखाया है, तो वो किसी का संहार करने के लिए, मतलब किसी चीज को खत्म करने के लिए उस एनर्जी को यूज किया उन्होंने, ना कि अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों से जो है वो कहीं ऐसा नहीं होगा कि आके संहार कर देंगे। आपने फूल के बदले पत्ता चढ़ा दिया तो वो गलती हो गई तो उसके लिए कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मास्टर। वो हमारे जो है एक तरह से माता पिता है, और जो है हम अपने बच्चों का वो ऐसा करता देख के वो बल्कि हंसते होंगे, मुझे ऐसा फील आता है कि वो कहते होंगे अच्छा देखो कैसी पूजा हो रही है ना, उसको भी वो स्वीकार करते हैं। सोचिए कि जब शिव को जूता मारने एक बंदा रेगुलरली पहुंच गया और वो उसके भी सामने प्रकट हो गए, है ना। एक मैंने कथा सुनी अभी अभी कि वो शिवलिंग पे ही चढ़ के जो है कोई फल तोड़ रहा था, तो वो बेल का या किसका खाने के लिए बेल पत्र गिर गया और उसके साथ जो उसका पसीना भी शिवलिंग पे गिर गया, तो शंकर वहां भी प्रसन्न हो गए, आगे खड़े हो गए कि बोल क्या मांगता है। तो ऐसी ऊर्जा वाले लोग आपसे कभी भी नाराज नहीं होंगे, वो बहुत दिव्य ऊर्जाएं हैं। और इन छोटी छोटी चीजों के लिए वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आपको जो भी सही अच्छे से आता है आप उसको ही करिए, नहीं आता है तो भाव से करिए, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कैसे इसे मुश्किल बनाया गया है, कि धीरे धीरे अलग अलग पद्धति जोड़कर और विधियां जोड़कर जैसे ये मुश्किल कर दिया गया है। म्यूट कर लीजिए जो भी है। तो वो बोल रहे हैं कि पद्धति जोड़ के और विधियां जोड़कर, जैसे अभी क्या शंकर जी अपनी पूजा की विधि खुद बताने आए होंगे क्या, कि मेरी इस विधि से पूजन करो। वो जो उस समय के ज्ञानी आत्माएं थी उन्होंने एक तरीका बनाया कि हाँ इस तरह पूजा करनी चाहिए, है ना। ये तरीका हमने उसे ही आगे 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 करते करते, लेकिन क्या हुआ आगे आगे आते आते उसमें कुछ कुछ ऐड होता चला गया, है ना। अब उन्होंने कहा होगा अभी बेल पत्र चढ़ा दो, फूल जो मिले चढ़ा दो, है ना, मीठा चढ़ा दो, आप जल चढ़ा दो, हो गई पूजा। दूध अवेलेबल है तो सफेद है तो चलो मन का कारक है उसको चढ़ा दो, लेकिन धीरे 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 कितनी चीजें ऐड हो गई। तो आप इस तरह से समझिए कि आपके लिए जो आप अपनी भावना के साथ करते हैं वो हमेशा अच्छा होता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है हम आपको बताती हैं, कह रहे हैं कि ये किस तरह सरल है, इससे सरल कुछ भी नहीं है। जीवन चक्र में रहते हुए भी इन पारलौकिक शक्तियों से जुड़ सकते हैं। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं कि ये बहुत मुश्किल है, वो कह रहे हैं बहुत सरल है, और आप अपनी रेगुलर जिंदगी में जो आप जी रहे हो उससे उसमें रहते हुए भी आप जो है इन पारलौकिक शक्तियों से जुड़ सकते हैं। पर उसके लिए आपको बलि देनी होगी। अब बलि देनी, अब मैंने कहा ना हम लोग क्या करते हैं, व्रत का मतलब लगा लिया भूखे रहना। उपवास भी जहाँ लिखा गया वहां भी हमने लगा लिया भूखे रहना। जहाँ पे लिखा गया कि जागरण का समय है जागिए, तो अब हमने उसको जागरण से लगा लिया, जगराते करने लग गए सारी सारी रात जाग के। अरे उस जागरण से आत्मा की जागरण की कोई मैचिंग है? मैचिंग तब होगी जब वहां आप बैठ के सचमुच ऊर्जा उस ऊर्जा को रिसीव कर रहे होगे। लेकिन आप सोचिए कि जो काम शांति में आपका होगा, क्या वहां पे इतने बड़े बड़े स्पीकर लगे हैं, इतने बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा वाले आए हुए हैं, आपको एक जो आप ताकि आप नींद ना ले पाए, है ना, इस तरह से वहां पे ही माहौल बनाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि उस शोर शराबे में आपके अंदर की शक्ति से आप कनेक्ट हो सकते हैं? अगर आप धीमे सुर में कहीं भजन लगा हो, शांति से कुछ काम चल रहा हो, तो आप वहां पे एक उस लय में रिदम में चले जाएंगे, है ना। लेकिन जहाँ इतना शोर हो रहा हो, क्या आपको लगता है नींद के अलावा वहां कुछ आएगी? थोड़ी देर बाद नींद ही आएगी उसके बाद। और वहां के जागरण के बाद अगले दिन क्या होगा, जो लोग ऑफिसेज में जाते हैं उनके लिए तो और भी परेशानी, क्योंकि रात को जगे हैं तो कल दिन में ऑफिस में काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है। नींद पूरी नहीं होगी तो ऑफिस में कुछ नहीं हो पाएगा। लेडीज के साथ भी यही कि काम करके सोना है, कल जागरण था जगे थे तो आज नींद आ रही है। तो मास्टर इससे कुछ लेना देना है नहीं आपका। आपकी ये अध्यात्म की आत्मा आपकी पर्सनल है, अपनी है।
आप अपने वे में उसको यूज करिए। आपको अगर लगता है जागरण में जाना है, हाँ जाइए, एनर्जी रिसीव करिए, अच्छे से मगन होके डांस करिए, ताली बजाइए, क्योंकि चक्रा हील हो रहे हैं वहां पे, इतने सारे ऑर्केस्ट्रा लगे हुए हैं, ताली बज रही है ना, नाम जपा जा रहा है। तो आप 1-2 घंटे वहां बिता के आइए और घर में आराम से सोइए, और नहीं तो आके घर में ध्यान साधना कीजिए, है ना। तो ये जो बहुत सारे शब्दों को एज इट इज ले लिया गया कि जागरण के दिन है, तो जागरण के दिन है, तो अब ये पक्का हो गया कि जिसको भी जागरण कराना है ना, वो नवरात्रों में कराता है, कि भाई जागरण के दिन है, चलो उस समय कराएंगे जागरण, है ना। तो ये एक होता है शब्द से शब्द ले लेना, उसको एक जो डिकोडिंग में कहती हूँ ना, उसके अंदर क्या उन्होंने भरा वो नहीं हम समझ पाए। हमने क्या किया, जगराते शुरू किए हमने। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को ना, बहुत आप अब जब ध्यानी हो गए हैं, तब आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। आप भी जब पढ़ेंगे ना, तो आप समझ पाएंगे कि उपवास का मतलब कि आप वो एनर्जी जब आप उसमें ऊपर वाले के साथ रह पाओ, वो उपवास है। व्रत मतलब जो आपके अंदर नेगेटिविटी है उसको हटाने का व्रत लीजिए, है ना कि भूखे रहने का व्रत। कहीं नहीं लिखा है भूखे रहना है, व्रत लेना लिखा है, व्रत करना लिखा है। तो व्रती वीर होना क्या हो गया, भूखे रहना हो गया, व्रत करना। लेकिन आप कहिए कि मेरे अंदर जो है ये एक नेगेटिव एनर्जी है या एक आदत है, मैं इसको आज से हटाने का व्रत लेता या लेती हूँ, वो व्रत उन्होंने बताया, वो व्रत करिए। मौन का व्रत करिए, है ना, आप शांत रहिए। तो हमने क्या किया, बहुत सारी चीजों को अलग अलग वे में ले लिया। मतलब आप समझिए कि भूखे रहने से किसी को प्रॉब्लम है, अब उसे पता है मैं 2 घंटे भूखे रहूंगी तो मुझे गैस की प्रॉब्लम होगी, लेकिन क्योंकि माता रानी के व्रत इतने सालों से कर रहे हैं, तो अब डर भी लगता है कि छोड़ देंगे तो कुछ ना हो जाए, ऐसा एक डर भी हमने पाला हुआ है। तो मास्टर ऐसा कुछ नहीं है, आपकी हेल्थ जितना अलाउ करे, आपका मन जितना कह पाए उतना आप करिए, क्योंकि कहते हैं ना, जथा शक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति हो उतनी ही भक्ति कर पाते हैं हम लोग। और एक और है कहावत जो कहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लहू आपन कंठी माला, है ना। मतलब कभी कभी क्या होता है, अब व्रत तो किया हुआ है, अब सप्तशती पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पेट में चूहे कूद रहे हैं क्योंकि आदत पड़ी है। तो अब क्या आपका सप्तशती में मन लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो भाई आप अगर इस उम्र में है कि आपसे वो नहीं हो पा रहा, तो आप लोग प्लीज अपनी सेहत से खिलवाड़ मत कीजिए। कोई भी भगवान माता रानी कोई भी आपसे नाराज नहीं होगा। आप हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगिए कि अब इस बार अब नहीं हो पाएगा माँ, मैं जो है ध्यान कर रही हूँ, तो मैं ध्यान से आपसे जुड़ूंगी। इस तरह से आप अपने को एक अच्छी ऊर्जा में रखिए, किसी गिल्ट की गलती की ऊर्जा में मत रखिए, क्योंकि वो भी एक लोअर एनर्जी है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कोई ऐसी सोच बना ली, तो वो उस पे काम भी शुरू हो जाता है ना। यूनिवर्स क्या करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है, इसलिए उसमें कोई ऐसी सोच भी नहीं रखनी है। गलती हो गई ना, हाँ माँ ये करना था बस। और नहीं तो समझिए कि उसने कहा था इसलिए आपने वो गलत भी कर दिया है, क्योंकि उसने आपको कहा, वो आपके साथ है हमेशा। वो जो करवा रहे हैं हम वो कर रहे हैं, जब उन पे सरेंडर कर देंगे ना, तब भी वो गलती नहीं रह जाती है ना। कि भाई मेरे ईश्वर मेरे साथ है, हो सकता है उन्होंने कहा हो, उन्होंने करवाया हो, तो भाई आपने करवाया है तो मैंने कर दिया, आप देख लो आप। तो जब आप उनको देख लो कह दोगे ना, तो वो अपने आप देख लेंगे फिर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप जीवन चक्र में रहते हुए भी इन पारलौकिक शक्तियों से जुड़ सकते हैं, पर उसके लिए आपको बलि देनी होगी। बलि किसी पुरुष की नहीं, किसी पशु की नहीं, पशु की। अब बलि क्या देनी होती है, अब बलि का भी मीनिंग बहुत सारे मैंने वैसे पहले भी बताया है, लेकिन अब बलि का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने क्या कहा, बलि देनी होगी किसकी, सिर की बलि, सिर की बलि देनी होगी। अब क्या किया, अब अपना सिर तो कोई भी नहीं काटने की हिम्मत रख सकता, या अपने किसी अपने का भी सिर काट के नहीं दे सकता, है ना, मजबूरी है ना हमारी। तो अब वो जो निरीह जानवर बेचारा जो बोल नहीं सकता, जो कहेगा नहीं कि मुझे छोड़ दो, उसको ले आए और उसकी बलि देनी शुरू कर दी। तो आपने ये जाना कि सिर की बलि क्यों बोली उन्होंने, सिर की बलि क्यों बोली, क्योंकि ये जो यहाँ तक की एनर्जी है ना, ये तो छोड़ दीजिए अलग, लेकिन पनपता कहाँ पे है, यहाँ पे पनपता है सब कुछ, दिमाग में। सोच आपकी सारी, लोभ मद मोह अहंकार सब यहाँ पे पनपता है दिमाग में। तो अब देखिए, अब उन्होंने, आप किसी मंदिर जाइए तो वहां पे क्या होगा, पहले बलि देनी होगी फिर मंदिर में जाना होगा। ऐसे 1-2 मंदिर है, बहुत बड़े हैं, और वहां बहुत सिद्धियां चलती हैं। तो अब वहां पे क्या है, बलि देने के लिए। अब भाई आप पहले ये तो समझिए कि बलि देने को क्यों कहा माँ ने। क्या माँ अपने ही किसी बच्चे का सर कटता देख के खुश हो रही है क्या, उसका खून बह रहा है उसकी धरती पे, उसे खुशी मिल रही है। कोई एक जानवर लाया गया जो डर की ऊर्जा में है कि अब मुझे मारा जाएगा, उसके मरने पे आपको कोई सिद्धि मिल जाएगी क्या,
तो ये सब मुझे नहीं पता ये क्यों और कैसे बना, लेकिन ये मेरे मन में सवाल रहता है हमेशा से कि क्यों ऐसा है कि किसी के मारने पे हमें सिद्धि मिलेगी, किसी का खून चढ़ाने पे हमें सिद्धि मिलेगी। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हम ले भी कैसे सकते हैं? क्या पता वहां भी उस बलि का कोई और मीनिंग है ना? लेकिन हमने क्या किया, इस बलि से जोड़ा उसे। तो वो क्या कहते हैं, बलि दीजिए बाहर फिर अंदर आइए। तो मतलब बलि दीजिए मतलब जो यहाँ तक आप भर के आए ना अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ अपना, वो आप बाहर रख के आइए, पहले उसकी बलि दीजिए। उसके बाद आप आइए मंदिर में। मंदिर में भी आइए, द्वार पे ही घंटा लगा है, उसको बजाइए। वो क्या है, आप अंदर का अहंकार छोड़ के पहले बाहर बलि करके आए कि भाई ये आज के बाद ये सब नहीं। उसकी बलि हो गई। अब जो घंटा लगा है, सब मंदिरों पे देखना दरवाजे पे ही घंटे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं वो भी। उसका भी मीनिंग है, वो मीनिंग भी नहीं समझते हम लोग। उसका क्या मीनिंग है कि वो आपने जब घंटी बजाई तो एक वाइब्रेशन हुई, वो वाइब्रेशन क्या कर रही है, आपको क्लीन कर रही है हर तरफ से। आपकी वहां पे क्लींजिंग हो रही है। तो मतलब अब क्या हुआ, पहले वहां पे आपके अंदर के अहंकार का सब बाहर हो रह गया, सब सामान। आपने चप्पल उतारी, उसके साथ अपनी नेगेटिविटी भी बाहर ही उतारी, मतलब वो बलि कर दी वहां पे हमने। उसके बाद जो आपकी क्लींजिंग हुई, अब पहले तो मन की चीजें निकली, फिर ऑरा की निकली घंटी के नीचे। अब आप अंदर जाइए। जब आप उस एनर्जी के साथ अंदर जाएंगे, तब वहां जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको अच्छे से रिसीव कर पाएंगे। ये नियम इसलिए बनाया गया। लेकिन हमने क्या किया, घंटी बजाई और आगे चल दिए। घंटी पीछे बज रही है, आवाज गूंज रही है उसकी। तो हर एक चीज का ना ये मीनिंग है कि अहंकार को त्याग कर उसकी बलि देकर आप जब घंटी बजाएंगे, वहां से आपका ऑरा क्लीन होगा। उस क्लीन ऑरा के साथ आप अंदर जाएंगे, तब वहां की पॉजिटिव एनर्जी को अच्छे से रिसीव कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है, ये हमारे ज्ञानी मानी आत्माओं ने हमें पहले ही बता दी है। लेकिन आज भी उसका मतलब मेरे को लगता है 70-80% लोगों को नहीं पता होगा कि इन सब का क्या मीनिंग है, कि घंटी क्यों द्वार पे लगी हुई है। वो बजाते हैं और आगे निकल जाते हैं। अरे वो पीछे बज रही है, उसके नीचे एक सेकंड खड़े रहो ना, कुछ सेकंड वहां पे खड़े होके वहीं से प्रणाम करो कि हाँ भाई मैंने सिग्नल दे दिया, मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पे। मैं ना आत्मा रूपी जो हूँ, मैं उस परमात्मा से मिलने आया हूँ यहाँ पे। तो परमात्मा खुश होता है देख के कि अच्छा चलो ये भी आया। ये मैं क्योंकि एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ना, मतलब हम एक तरह से अपना संकेत देते हैं कि हम आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बलि किसी किसी जो है पशु की नहीं देनी है, बलि किसकी देनी है, अपने अंदर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, तृष्णा, मोह, माया, कपट, लोभ, जो ये सारी चीजें है ना, इनकी बलि आपको बाहर देनी है। और वो कहाँ बसती है, वो यहाँ बसती है। यहाँ पे बसती है ना, यहाँ पे आती है, दिमाग में आती है ना वो सारी चीजें कि मेरे पास ये, मेरे पास वो, है ना। तो वो जो अहंकार है वो यहाँ पे आता है, इसलिए सिर की बलि देने को बताया उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि आपके अंदर है, उससे अपने आप को छुटकारा पाना हो तो पहले माँ के चरणों में इन राक्षसों की बलि दीजिए। यही राक्षस है जिन्हें माँ ने मारा है। जो दुर्गा रूपी माँ ने राक्षसों को मारा है, वो यही राक्षस हैं कि जिनका खून जहां भी गिरता था ना, वो और एक राक्षस प्रकट होता था। लोभ क्या है, एक चीज मिल जाए ना, दूसरी का लालच लगता है, दूसरी मिल गई तो तीसरी का लगता है। ऐसे राक्षस बढ़ते ही रहते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते हैं। तो वो कई कई लोगों में ये बहुत ऐसी रहती हैं चीजें कि जितना मिल रहा है और की आस रहती है उनको। तो वो वही राक्षस हैं जिनकी आपको बलि देनी है, जिनको माँ दुर्गा ने मारा है। तो वो कह रहे हैं कि ये आप ये संकल्प से भी कर सकते हैं। संकल्प लीजिए और बैठ जाएं साधना में। बस ये बताना है कि आप दुर्गा शक्ति से जुड़ना चाहते हैं, आप जिस भी शक्ति या रूप से जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ बताना है व ध्यान में रहना है। मतलब कि आपको बस नाम एक लेना है कि आज जो है मुझे जो है शंकर जी से कनेक्ट होना है, या आज मुझे कृष्णा से कनेक्ट होना है, आज तो मेरे को राधे माँ की याद आ रही है, मुझे उनसे जुड़ना है। ये संकल्प लेके बैठ जाइए कि मैं जो हूँ ध्यान में, मैं उनको इनवाइट करती हूँ और मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ। ऐसे करके आप लेके एक इंटेंशन बैठ जाइए। तो कह रहे हैं कि बस ध्यान में रहना है। आप देखेंगे कि वो शक्तियां जिन्हें आपने बाहर मंदिरों में बैठा दिया है, वो तो आपके शरीर रूपी मंदिर में ही बैठे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि आपने जिन्हें मंदिरों में जगह दी हुई है, असल में तो वो आपके अंदर ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रूपों के दीवाने होते हैं। हम रूपों में उनकी ऊर्जा को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि इंसान का एक एक कमजोरी है कि जो दिखता है ना, वो उसी पे ही विचार कर पाता है ज्यादातर। जो नहीं दिखता, और ईश्वर क्या है, वो अदृश्य है ना, वो तो प्रकाश रूप है।
उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन हमें विजन हो इसलिए हमने उनके रूप गढ़े, मूर्तियां बनाई। बहुत साले आप बहुत पुरानी बातों में जाओ तो वहां पे तब मंदिर भी बहुत रेयर होते थे, बहुत कम होते थे, लोग घर में ही ध्यान और हवन किया करते थे। वो गुरुकुलों की जो पद्धति थी ना, जाके उनके घर एक दिन जो है साधुओं के, संतों के, और जो गुरुकुल होते थे वहां पे जो है प्रजाजन जाते थे और लोग, गांव के लोग जाते थे और वहां हवन में भाग लिया करते थे, वहां पे साधनाओं में भाग लिया करते थे। ऐसा मैंने पढ़ा है। तो मतलब तब मंदिर भी बहुत कम थे। अब जैसे जैसे लोग बढ़े वैसे वैसे मंदिर भी बढ़ रहे हैं और ज्यादा ही अब बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे जो है, जो कहते हैं जागृत जगहें भी हमारे बीच में है। क्यों है मास्टर? क्योंकि हम गाहे बगाए वहां जाते रहे और वहां की ऊर्जा हमें मिलती रहे। मतलब हम आना जाना करते रहे। भाग भाग के मंदिर मत जाइए, जाइए वहां की ऊर्जा रिसीव करिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा वहां बैठ के आइए। क्योंकि वहां जो सात्विक एनर्जी है ना, कई देखिए स्वयंभू मंदिर है जहाँ पे स्वयं प्रकट हुई है मूर्तियां। तो कुछ तो ऊर्जा है ना, जो मूर्तियां खुद वहां पे आई हुई है। कई शिवलिंग जो है वो स्वयंभू है, खुद ही प्रकट हुए हैं धरती से। कईयों के विजन हुए लोगों को और वहां पे खोदा गया तो वहां मूर्तियां मिली हैं। तो ऐसे जो हमारे चमत्कारी देश में, हम कहते हैं ना ये जोगियों का देश है, ये साधु संतों का देश है, देव भूमि है ये। तो उस देव भूमि में जन्म लेने के बाद बहुत सारे सच हमें अभी भी नहीं पता है, हमारे पुरातन सच जो है वो हमें अभी भी नहीं पता है। तो वो कह रहे हैं कि वो आपके जो है शरीर रूपी मंदिर में बैठे हैं, वो तो वहां से आपको निहार रहे हैं। मतलब वो वहां से आपको निहार रहे हैं कि आप कब आओगे यहाँ तक, मुझ तक। अंदर ही बैठे हैं लेकिन फिर भी उन्हें वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कभी। तो वो कह रहे हैं कि तो आपके शरीर रूपी मंदिर में बैठे हैं और वहां से आपको निहार रहे हैं, वो तो आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि कैसे आप उन तक पहुंच गए, क्योंकि आप कभी भी अपने अंदर जाते ही नहीं। वहां जाने का रास्ता तो दुनियावी रास्तों से आसान है। तो आज से ही इस ध्यान की ऊर्जा से जुड़े और अपने भीतर बैठी शक्तियों को पहचाने, तो आप समझ जाएंगे कि आप भी उस परम शक्ति का अंश हैं। वह ये सब दुर्गा रूप आपके रूपों में बाहर ही दिख रहा है, आपके जीवन से जुड़ा है। तो मन की साधना करें। तो वो कह रहे हैं कि आपको जो है अपने अंदर के रूप से जुड़ना है, तो आपको ध्यान साधना में जुड़ना पड़ेगा और अपने मन को साधना पड़ेगा। साधना का मन, असल में साधना का जो मीनिंग है ना वो यही है, मन को साधना। साधना मीन्स मन को साधना, क्योंकि सबसे पहले मन ही सधेगा तभी आप आगे की यात्रा कर पाओगे। क्योंकि मन ही विचलित करता है, मन ही जो बहकाता है, मन ही जो है लोभ मोह में डालता रहता है, दुख में डालता रहता है ना। मन नहीं लग रहा है ना, किसी से बात नहीं हो रही तो मन नहीं लग रहा, अच्छा बच्चों से बात नहीं हुई तो भी मन नहीं लग रहा है। तो क्या करता है, ये मन ही हमें भटका रहा होता है ना। तो उस एनर्जी से भी बाहर आने का समय है। तो उन्होंने कहा कि मन को साधें। तो फिर वो बोल रही हैं कि आप कैसे ये जन्मों जन्मों की यात्रा से ठहराव अनुभव करने लगेंगे। जब आप ध्यान से जुड़ेंगे ना, ध्यान की ऊर्जा से जुड़ के आपको पता चलेगा कि अंदर कितनी परम शांति है। उस परम शांति का अनुभव आप कर पाएंगे और अपने आप में एक ठहराव महसूस करेंगे। किसी किसी की वाणी में देखिए बड़ा ठहराव होता है, बहुत शांति से वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तो मतलब उन्होंने उस अंदर की ही शांति को, परम शांति को महसूस कर लिया है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आज से ही शांति को पाने का प्रयास करें और आगे बढ़ें। वो कह रहे हैं कि ठहराव अनुभव करने लगेंगे और अपने भीतर की परम शांति और परम शक्ति का भी अनुभव कर पाएंगे। मतलब शांति के साथ परम शक्ति जो आपके अंदर है, जो आपको कहते हैं ना दिव्य ऊर्जा है, आत्मा रूपी ऊर्जा, क्रिएटर वो भी एक, उसकी शक्ति का भी आपको प्रमाण मिलेगा। आप उससे भी कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को। तो इस शक्ति और शांति को पाने का प्रयास करें और आगे बढ़े। जीवन अनमोल है और समयबद्ध भी है। जीवन अनमोल है मीन्स कि बहुत कीमती है, और समयबद्ध है मीन्स कि हमें थोड़े समय के लिए मिला है। एक लिमिट है कि 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, ये एक लिमिट है। इसी लिमिट में ही आपको वो सारे काम करने हैं जो आप करने आए हैं। तो आप उस समझिए कि अगर अगली सांस आपकी आखिरी है तो अभी आप क्या करने वाले हैं। आप इस तरह से जीवन को लीजिए कि अभी और आज में और इसी क्षण में जीवन है, उसके आगे का कुछ पता नहीं है हमें। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अब वो जो कह रहे हैं ना मास्टर, वो बहुत ही अमेजिंग है। वो कहते हैं कि अह, तो इसका सदुपयोग करें ना कि व्यर्थ करें, क्योंकि इन लंबी लंबी यात्राओं से आप थक नहीं जाते हैं। तो वो कह रही हैं कि आप जो है इतनी लंबी लंबी यात्रा इतने सारे जन्मों की करके आए, तो कहते हैं कि आप थक नहीं जाते हैं, थक नहीं गए कि अब इतनी यात्रा कर ली, अब बहुत जन्म हो गए, अब नहीं चाहिए है ना, अब बस अब शांति चाहिए। तो वो कह रही हैं आप थक नहीं जाते।
ये जन्म मरण के चक्रों से बाहर निकलना ही एक रास्ता है। मतलब वो ध्यान साधना कह रहे हैं, वो जन्म मरण के चक्रों से बाहर निकलना ही आपका एकमात्र रास्ता है। तो अब वो क्या कह रही हैं, आपको इनविटेशन दे रही है वो। तो कह रही हैं कि तो इस डोरी को पकड़े और चले हमारे साथ इस लौकिक से पारलौकिक की यात्रा पर। तो कह रहे मैं आपको डोरी दे रही हूँ, आप उसे पकड़िए और चलिए इस लौकिक जगत से निकल के उस पारलौकिक की यात्रा पर मेरे साथ चलिए, है ना। वो सबको इनविटेशन दे रही हैं। तो कह रही है उस अनुभव को भी जानिए। तो ठीक है, चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे आपसे। सभी के लिए उनकी इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं, मतलब उन्होंने कह दिया कि सब जा रहे हैं, तो सबके लिए शुभकामनाएं दे रही है कि आपकी इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं। ध्यान रखें अपना व सभी का, धरती पर शांति की प्रार्थना करिए। ये मैसेज हर एक को मिल रहा है मास्टर, कि धरती पर शांति की प्रार्थना करिए, क्योंकि धरती पर इस समय बहुत आतंक हो रखा है। जो ये इतनी सारी लड़ाइयां चल रही हैं, आपको लग रहा है ये बम इंसानों पे गिर रहे हैं? नहीं मास्टर, वो धरती माँ पे गिर रहे हैं। वो धरती माँ की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको जो है सालों साल के लिए बंजर कर देंगे वो, है ना। वो जो है उन्हीं के बच्चों के प्राण उन्हीं के ऊपर जा रहे हैं। तो वो उससे दुखी है इस समय, इसलिए सभी को ये मैसेज, अधिकतर लोगों को मिल रहे हैं कि धरती की हीलिंग कीजिए, धरती पे शांति की प्रार्थना कीजिए, आत्माओं में शांति हो, ये ऐसी प्रार्थना कीजिए। तो वो कह रहे हैं फिर जो है फिर वो कह रही हैं कि हम बहुत सा ज्ञान है आप सबको देने के लिए। फिर कह रहे हैं कि उन्होंने ये अलग तरह से गई, वो बोली कि शुभ 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 हमेशा सभी के लिए, मतलब सभी के लिए शुभ हो हमेशा, और वो सभी के लिए शुभ हो, ऐसा करके वो बोल के गई। तो थैंक यू मास्टर्स। मुझे लगता है हम 5 मिनट के लिए ध्यान करें, उसके बाद हम बात करें, क्योंकि आप जब मैम ध्यान करानी थी तब भी बहुत हाई एनर्जी थी और आंखें बंद हो रही थी। तो 5 मिनट के लिए सिर्फ धरती माँ की हीलिंग के लिए हम लोग आंखें बंद करते हैं, हमारी प्यारी माँ की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और उन्हें कोशिश करेंगे कि ये सारी ऊर्जा जो है उन्हें मिले। तो चलिए, आंखों को बंद कर लीजिए, ध्यान से जुड़ते हैं। अपने हाथों को लॉक कर लीजिए, पैरों को सोफे पे बैठे कुर्सी पे तो क्रॉस कर लीजिए, और नहीं तो सुखासन में बैठ जाइए, और अपने ध्यान को अपनी सांसों पे रखेंगे। 5 से 7 मिनट का ध्यान करेंगे सिर्फ। गहरी सांस लेंगे नाभि तक, और उसे हल्के से छोड़ दीजिए, और रिलैक्स होने की एक इंटेंशन डालेंगे कि आप मन और शरीर से पूरी तरह से शांत हैं। हर सांस आपकी आपको अपने अंतर से जोड़ रही है। इस समय सभी दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ हैं। पितामह पत्री जी, बाबा जी, हमारे शिव और शक्ति, नवदुर्गा के सभी रूप, पंच महाभूत, सप्तऋषि पत्नियां और सप्तऋषियों को भी आह्वान करेंगे हम आज जुड़ने के लिए। धरती माँ की कॉन्शियसनेस से जुड़ेंगे, यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस से जुड़ेंगे। शिव और शक्ति के जितने भी रूप हैं पूरे ब्रह्मांड में, हम उन सभी को इनवाइट करते हैं, आह्वान करते हैं उनका। गणपति, बजरंगबली, साईनाथ, सत्य साईं, स्वामी समर्थ, गुरु नानक देव जी, हम सभी यूनिवर्स से कनेक्टेड है। इस समय यूनिवर्स की डिवाइन लाइट हम सबके क्राउन चक्रा पर पड़ रही है, और आप पूरी तरह से उस एनर्जी से भर गए हैं, एक गोल्डन कलर की एनर्जी से भर गए हैं। साथ में माँ गंगा की ऊर्जा भी प्रवाहित की जा रही है क्लींजिंग के लिए। उस ऊर्जा के साथ एक पानी का फव्वारा सा हमारे ऊपर डाला जा रहा है, किसी को वो झरने के रूप में भी दिख सकती है।
आपके अंदर ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है मास्टर्स। जो ब्रह्मांड में है वही आपके अंदर है। ये हीलिंग जो है इस समय पूरे ब्रह्मांड के लिए, खास करके धरती माँ के लिए हो रही है। सभी इंटेंशन दीजिए कि आपके साथ साथ ये हीलिंग जो है धरती माँ के लिए दी जा रही है। धरती माँ हील हो रही है इससे। हमारे चक्रों के साथ धरती माँ के चक्र भी हील हो रहे हैं। गंगा जल से जो है धरती माँ की सफाई की जा रही है। कहीं पर जहां लड़ाई हुई है वहां पर बहुत सारी राख उस पानी से क्लीन की जा रही है और वो राख धीरे धीरे गोल्डन राख में बदल रही है। इसी को आप भी महसूस करेंगे कि गंगा की धार जहां जहां पड़ रही है वहां वहां की जो है मिट्टी चमकीली हो गई है, गोल्डन कलर की हो गई है। जितनी भी धरती पर इस समय ये सब चल रहा है वहां पर गंगा जल की बरसात की जा रही है। जितना भी पवित्र जल ब्रह्मांड में है वो इस समय धरती माँ के लिए यूज किया जा रहा है। इंद्रदेव खुद ये बारिश कर रहे हैं। वहां की धरती शाइन कर रही है अब गोल्डन कलर की। धरती माँ की हीलिंग चल रही है लगातार और ये प्रोसेस लगातार चलेगा। जब भी आप ध्यान में बैठे हैं इस एक लाइन को दोहरा दें कि जो धरती माँ का प्रोसेस हीलिंग का शुरू हुआ था वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। जब भी ध्यान करेंगे मास्टर ये एक लाइन आप सभी को बोलनी है कि धरती माँ के लिए जो हीलिंग प्रोसेस शुरू हुआ था वो लगातार चल रहा है। हम सभी में से भी जो गोल्डन लाइट निकली है उसको फुटबॉल की तरह धरती माँ को विजुलाइज करेंगे और उसको उस गोल्डन लाइट में कवर होता देखेंगे। धरती माँ पूरी तरह से गोल्डन लाइट में कवर हो गई है। आप चाहें तो ग्रीन लाइट भी विजुलाइज कर सकते हैं और धरती माँ को हरा भरा होने की इंटेंशन देंगे। जब तक दूसरा मैसेज नहीं मिलता है मास्टर तब तक इस तरह से ही आपको धरती को रोज हील करना है। अपने में से एनर्जी निकलती देखनी है, वो चाहे गोल्डन हो चाहे वो ग्रीन हो, चाहे पिंक भी आप दे सकते हैं क्योंकि पिंक जो है सामंजस्य की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है। तो धरती माँ को इस कोई भी कलर से आप एनर्जी दीजिए, हीलिंग दीजिए। सभी ध्यानियों को ये काम करना है और ये मैसेज आपको सभी को देने हैं। महागौरी भी हमसे कनेक्टेड है, बहुत प्यारे प्योर प्योर वाइट कपड़ों में, सोने के मुकुट के साथ, एक पद्मासन में। और धरती माँ भी हमसे कनेक्टेड है गाय के रूप में। थैंक यू बोलेंगे हमारे सभी मास्टर्स को, पितामह पत्री जी को, महातर बाबा जी को, शिव शक्ति और उनके सभी रूपों को, गणपति, बजरंग बली, हमारे गुरुओं को, हमारे हायर सेल्फ को, हम सबके इष्ट को। धरती पर जितने अभी पवित्र जल इसके लिए काम आ रहा है उसको दिल से आभार प्रकट करेंगे। ब्रह्मांड का जो भी जल इस काम के लिए काम आ रहा है उसको धन्यवाद बोलेंगे। पंच महाभूतों को, सप्तऋषि और सप्तऋषि पत्नियों को,
सभी एंजल्स और आर्के एंजल्स और सभी डायमेंशन के मास्टर जो ये काम हमारे साथ कर रहे हैं, उन सबको धन्यवाद बोलेंगे। जो भी दिव्य आत्माएं इस समय हमसे कनेक्ट हुई, उन सबको धन्यवाद बोलेंगे। नव दुर्गा को धन्यवाद बोलेंगे, महागौरी को धन्यवाद बोलेंगे। इस हीलिंग ऊर्जा को धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे इस ध्यान की ऊर्जा से बाहर आएंगे मास्टर। अपनी हथेलियों को अनलॉक करेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1। चाहे तो पानी पी सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू वृंदा जी। इतना डीप मेडिटेशन, बिल्कुल आंखें खुल नहीं रही थी और अभी भी नहीं खुल रही। एक मिनट भी नहीं लगा और डीप में पहुंच गए बिल्कुल। तो आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ मैं। बहुत सुंदर नहीं था। मैम, वो थैंक यू धरती माँ को हीलिंग चाहिए थी ना, इसलिए मुझे इंट्यूशन आया कि आज धरती माँ को ही जी। हीलिंग देनी है हमें। जी। Thank you so much. थैंक यू मैम। कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, कोई भी प्रश्न पूछना चाहें वृंदा जी से, तो बात करिए। मैम बल्कि ये ध्यान ही कर लीजिएगा जब भी आपको समय मिले ना। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये धरती माँ को हीलिंग जो अब हमने की है, अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि वो जो प्रोसेस चल रहा है उनकी हीलिंग का, वो लगातार चल रहा है और उन्हें हीलिंग एनर्जी मिल रही है। बस इतना ही बोलना है आपको, ठीक है? तो ध्यान में जब भी बैठे ये करें। और बहुत अच्छा है, कोई सवाल नहीं है, मुझे लगता है ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि सवालों के जवाब तो मिल ही जाते हैं अपने आप ही, जी, है ना? कोई मिल भी एक्सपीरियंस जाते चाहे हैं तो शेयर कर। हाँ हाँ। और आप इतने ऐसे देते हैं सरल भाषा में कि सबको समझ आ जाता है। अ, अच्छा, कहीं अनम्यूट नहीं हो पा रहे कमलेश मैम। हाँ, मैं जी नमस्कार अनम्यूट करें। जी। जी। किया बहुत अच्छा था। बहुत सब जो आज के दिन के सार के रूप में जो सुना वो बहुत अच्छा लगा। कमलेश जी नहीं, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। जी जी जी, आज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा आज का विजुलाइजेशन था। नमस्ते नमस्ते जी। और आपको हमेशा सुनता हूँ मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो जितना भी ज्ञान मिलता है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं दिमाग में और अपने आप आंसर मिलते जाते हैं जब आपसे आपका ये सुनते हैं तो जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर कनेक्ट होने के लिए, थैंक यू। ये मैं पेंटिंग भी करता हूँ। ये मैं खुद विजुलाइज कर करके करता हूँ ये इस तरह से। तो वाह, बहुत अरे प्यारी है। वाह, हाँ, हाँ थोड़ा जी। फोकस करिए। मैं आपको बहुत बहुत सुंदर है। हाँ, ये एक्राइलिक में बनाई है। और वाह। जी, इसका आजकल शायद आजकल पेंटर बहुत कनेक्ट हो रहे हैं मुझसे। नहीं, मैं तो गरिमा का भाई हूँ, बड़ा भाई। और अच्छा अच्छा। हाँ, तो नहीं, एक सर और हैं, वो साईं की पेंटिंग बनाते हैं, तो उन्होंने ऑटो राइटिंग भी सीखी है, तो वो साईं की पेंटिंग अक्सर बना बना के मुझे भेजते हैं। उनकी जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी पेंटिंग है कई सारी। तो यार, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि इतना सुंदर आपके अंतर मन में ये जो विजन होता है और कितना सुंदर आपने उसे क्रिएट कर दिया है फोटो के रूप में। कमलेश जी भी थैंक यू कमलेश। अमेरिका में रहते हैं। अच्छा अच्छा जी। हार्टफोर्ड में हूँ अभी। जब आप ये सब करते हैं हम मेडिटेशन, तो उस समय सुबह का 7 बजा होता है हमारे यहाँ। तो बहुत हम्म। अच्छा होता है, बहुत अच्छा समय होता है। जी जी। जी थैंक जी यू सर जुड़ने के लिए। और भी लोगों को मैसेज मिल रहे हैं, उन्हें भी धरती की हीलिंग के लिए असल में काम दिया जा रहा है, तो आप प्लीज, इतनी प्यारी आपने धरती माँ की वो ग्रीनरी वाली फोटो बनाई हुई है, उनको मुझे लगता है उसी से ही आधी हीलिंग हो जाएगी। थैंक यू कमलेश जी। जी। थैंक थैंक यू कमलेश जी। हम्म।
तो मैम किसी का कोई भी सवाल नहीं है, बहुत अच्छे से आप नवरात्रि मनाइए, एंजॉय कीजिए और उन दिनों से कनेक्ट भी होइए और राम का अपने अंदर जन्म होता हुआ महसूस कीजिए, उस डिवाइन लाइट को अपने अंदर महसूस कीजिए और इस ऊर्जा के साथ ही जैसे माँ ने कहा कि डोरी को पकड़ लीजिए और उस पार लौकिक से पारलौकिक की यात्रा पे चलिए, है ना। तो हमने एक जी इंटेंशन देनी है कि हम रेडी हैं माँ के साथ चलने के लिए। तो जी थैंक यू सो जी। मच इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए। जी मैम। थैंक यू सो मच। बहुत ही जी, आनंद आ गया आज तो। आभार आप सभी को। बहुत 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 कुछ नॉलेज मिली आज। जी मैम, मास्टर्स का कहना है ना वो तभी आपको मिलता है जब वो कहना चाहते हैं और आपके लिए होता है वो, तो आपको मैम वो सच मिल में ये जाता है। घंटा बजाते हैं, ये मंदिर में जाते हैं, कुछ नहीं पता था। आज बहुत कुछ पता जी चला। हम्म। जी जी। वो राइटिंग में ये आया ना तो मुझे लगा कि मुझे यही हाँ पढ़ना है जी। इस समय, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यही चुना, हाँ, पुरानी ना चुन के। नहीं, बहुत अच्छा लगा। और ये बच्चों के आजकल सवाल हैं भी, जी तो उनको रिप्लाई करने में जरा इजी है। जी मेरे बच्चे तो हर बिल्कुल। चीज का लॉजिक पूछते हैं कि ये पूजा क्यों कर रहे हैं, किस लिए होती है, ये ऐसा क्यों करते हैं। तो वो अ, आपके इसके जी ऑटो जी। राइटिंग से काफी कुछ नॉलेज मिल जाती है उनको रिप्लाई देने के लिए। और हमें नॉलेज तो अभी मिल ही मैं रही है, हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। जी, अभी किसी ने एक सवाल किया कि क्या बाहर वालों को पितृदोष नहीं लगता, हम पे क्यों लगता है। इवन यहाँ भी बहुत लोग ये हाँ। सवाल करते हैं, यहाँ भी बहुत सारे हाँ लोग जी। पितरों को थोड़ी पूजा कर रहे हैं, लेकिन असल में चल सबके साथ कुछ ना कुछ रहा होता है, वो लोग मानने या जानने की ऊर्जा में नहीं होते, और हमारे जो है हम्म। ऋषि मुनियों ने जानकर सब चीजें हमें बता रखी हैं, इसलिए हमें पता है। अगर वो भी जान लेंगे ना तो सिम्टम देख के वो भी समझ जाएंगे कि कहाँ क्या चल रहा है। हमें तो सिम्टम भी दिए गए हैं ना कि ये होगा, वो होगा, ऐसा चल रहा होगा, हम्म। तो हो रहा है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ यही है, ऐसा ही है, कोई पितृ ही नाराज है करके। और बाकी आप सब लोग खुशियों के साथ रहिए, आपस में मेल जोल के साथ रहिए। अब हमारे आप पितृ आधे तो वैसे ही खुश हो जाते हैं हमारे हमारे अंदर उस प्यार की ऊर्जा को देख के। हाँ, बिल्कुल सही है। एक छोटी सी बात शेयर नहीं। करती हूँ मैं वृंदा जी। ऑटो राइट उसी की है, ऑडियोज बना रही हूँ जो। तो उसमें हम्म उन्होंने यही किसी ने सवाल पूछा कि हम्म, किस उन लोगों को क्या दोष नहीं लगता, मतलब हाँ फॉरेनर्स नहीं, हाँ नॉर्मली। तो उन्होंने जी ये हाँ कहा कि जिन जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, जिन्हें हम्म ज्ञान ही नहीं है, उन्हें दोष कम लगता है। लेकिन जिनको हम्म ज्ञान है और फिर वो नहीं मानते, तो उन पे हम्म। बहुत दोष लगता है, उनके कर्म हाँ बनते हैं। ये भी बात है, ये भी बात है ना, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि जी कर्मा खत्म हो गए, आपने कहा जी खत्म हो गए, बल्ले बल्ले अब फिर से नए कुछ कर लोगे आप क्रिएट, लेकिन आपको तो बताया गया है ना अब खत्म हो गए, नहीं करने हैं। तो वो हाँ, नहीं करने की एनर्जी जब पता है ना तब भी कर रहे हैं, तो वो फिर कर्मा बन जाएंगे बड़े वो आपके। कर तो वही बात जी है कि हाँ हाँ जानबूझ के भी चीजें हम जब करते हैं ना, अब हम क्या करें, हम ऐसे ही उससे आए हुए हैं कि हमें सब कुछ पता ही है जाने अनजाने कहीं ना कहीं से पता चल जाता है हमें। तो ठीक है, करना ही पता है। है तो उसको सॉल्व करने की भी हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, है ना। अगर पता चल जाए तो सॉल्व भी कर सकते हैं हम, जब प्रॉब्लम ही पता नहीं होगी तो सॉल्व भी कैसे करेंगे सॉल्व ना। क्या करेंगे जी। जी। नहीं, थैंक यू थैंक यू मैम। मैम, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हृदय से धन्यवाद आभार। माँ, लव आपने यू वृंदा इनवाइट जी। किया उसके लिए धन्यवाद मैम, थैंक यू। लव यू ऑल। लव यू टू कल फिर ऑल। मिलेंगे हम, जी और इसी समय। तब तक के लिए अपनी ऊर्जा बना के रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू ऑल। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। माँ की एनर्जी के साथ बने रहे। थैंक यू। थैंक यू मैम, लव यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू।